बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन व सामीन को मुझ शहरियार का सलाम पहुँचे। तेज़ी से रंग बदलती इस दुनिया में कामयाबी एक अहम मौजू बन चुका है। इस दुनिया में हर शख्स, आप और मैं भी कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कामयाबी सबको मिल जाती है? यकीनन नहीं। इस दुनिया में हम सब कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन सब कामयाब नहीं हो पाते। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल इसकी कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते या फिर हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। इसी चीज़ को सामने रखते हुए मैं आज एक ऐसी अहम वजह पर बात करने वाला हूं जो हमें कामयाबी से रोकती है, और साथ ही आपको ये भी बताने वाला हूं कि किस तरह हम इस वजह पर काबू पा के कामयाबी के रास्ते पर चल सकते हैं। सबसे पहले हम उस वजह को जान लेते हैं जो हमें कामयाबी और कुछ बड़ा करने से रोकती है, और वो वजह है नाकामी का खौफ। यही वो नाकामी का खौफ है जो हमारी सोच को महदूद कर देता है और हम कुछ नया करने और मुनफरिद सोचने से महरूम हो जाते हैं। यही वो नाकामी का खौफ है जो हमें इस बात पर मजबूर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना लाएं, और हमें इस बात पर भी आमादा करता है कि चीज़ें जैसे चल रही हैं उन्हें वैसे ही चलने रहने देना चाहिए। यही वो नाकामी का खौफ है जो हमें अपने अंदर तब्दीली लाने से रोकता है, और जब तक हम खुद को तब्दील नहीं करते तब तक हम कामयाब नहीं हो पाते। यही वो नाकामी का खौफ है जो इंसान को वक्त और हालात के मज़ालिम सहने पर मजबूर करता है, और यही वो चीज़ है जो इंसान को आमादा करती है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अगर तुमने हालात का सामना करने की कोशिश भी की तो तुम नाकाम हो जाओगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, याद रखिए, यही वो नासूर है जो इंसान को ज़हनी ग़ुलाम बना कर रखता है, और इसी ही की वजह से इंसान ना तो तब्दीली को कबूल करता है और ना ही इसकी ग्रोथ होती है, और नतीजतन इंसान की ज़िंदगी रुक जाती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यही वो नाकामी का खौफ है जो इंसान की कामयाबी के रास्ते को तंग कर देता है और कामयाबी की उम्मीद को भी छीन लेता है। मेरा मानना है कि जो शख्स इस खौफ से पूरी तरह आज़ाद नहीं होता वो अपनी कदर कभी भी नहीं समझ सकता, और उसके लिए कामयाबी की तारीफ भी महदूद हो जाती है। अब मैं इस नाकामी के खौफ को ख़त्म करने के तरीके की तरफ आता हूँ। याद रहे कि ये वो तरीका है जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो सबसे पहले अल्लाह पर ईमान मजबूत कर लें। आपका ये पुख्ता ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला हर शख्स को उसकी मेहनत का अजर ज़रूर देता है। आपको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह वो ज़ात है जो इंसान की सबसे ज़्यादा कदरदान है और हमेशा इंसान को अपनी शान के मुताबिक नवाजती है। दूसरा, अगर आप आज नाकामी के खौफ से आज़ाद होकर कामयाब होना चाहते हैं या फिर कुछ नया करके दुनिया को हैरान करना चाहते हैं तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए। आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से निकलकर वक्त और हालात के तीर अपने सीने पर नहीं खाएंगे, उस वक्त तक आप दुनिया के अंदर अपना असर पैदा नहीं कर सकते। याद रखें, जब भी आप अपने खौफ को मुंह देंगे और एक नए रास्ते पर कदम रखेंगे तो आपको दुश्वारियों और मुश्किल हालात का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन वो आपका असल इम्तिहान होगा। अगर आपने उस वक्त मुश्किल वक्त के सिखाए सबक को पल्ले बांध लिया तो कामयाबी आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। दुनिया में हर मुश्किल उस वक्त तक मुश्किल रहती है जब तक हम उसे मुश्किल समझते रहते हैं, लेकिन जब हम उसे हल करने के लिए आते हैं तो वो मुश्किल बआसानी हल भी हो जाती है। हमारा अलमिया ये है
کہ ہم ناکامی سے ڈرتے ہیں۔ دراصل ناکامی ہی انسان کا سب سے بڑا استاد ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان کو مشکل وقت نہیں سکھایا ہے، اور دنیا میں ترقی بھی انسان نے اسی لیے کی کیونکہ وہ مشکل میں تھا، اور اس نے مشکل کا حل نکالتے نکالتے دنیا کو ترقی یافتہ دنیا بنا دیا۔ اس لیے ہمیں مشکل اور ناکامی سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ یا تو ہمیں سبق دے جاتی ہے یا پھر ہمیں کوئی آئیڈیا یا پھر سلوشن جس سے ہم دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس میں اپنی محنت کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، ضرور آپ کے حق میں کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔